बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलों, तकलीफ़ों, परेशानियों, गमों और दुखों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे देखने और सुनने वालों, इंसान के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई तकलीफ़ आती है या कोई गम और रंज पहुंचता है तो अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ एक इशारा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। क्योंकि हम दुनिया की भीड़ में, दुनिया की तगो-दो में हम इतने मसरूफ़ हो गए होते हैं कि हम अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के की इबादत से हम गाफिल हो गए होते हैं और हम अल्लाह को भूल बैठ गए होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हमारे ऊपर दुनिया में परेशानियाँ, मसाइब, गम, तकलीफ़ हमारे ऊपर पेश कर देते हैं। और बेहतरीन इंसान वो है कि जब इस पर कोई परेशानी आए, कोई गम आए, कोई दुख पहुँचे, कोई रंज और गम पहुँचे, कोई हाजत दरपेश हो तो वो फ़ौरन अपने रब की तरफ रुजू करता है। और जो अपने रब की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ख़ुद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मुझसे मांग, जो तुझे मांगना है मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों के मांगने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग बहुत पसंद होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मसाइब, उनकी परेशानियाँ, उनके तकलीफ़ और उनके गम दूर कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें अपने रब से रुजू करना चाहिए। हमें 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना चाहिए। हमें ज़िक्र व अज़कार करने चाहिए, तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए, अल्लाह से राब्ता मज़बूत करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज मैं आप हज़रात के लिए कि जो किसी उनको कोई हाजत दरपेश हो या उनके ऊपर कोई और मसाइल आ गए हों, उन्हें मसाइल ने घेर रखा हो, परेशानियों ने घेर रखा हो और उनके लिए निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो वो हिम्मत ना हारें बल्कि वो अपने रब से रुजू करें। उन हज़रात के लिए मैं आज एक बड़ा नायाब और मुजर्रब अमल लाया हूँ और ये अमल है कुरान मजीद के 14 सिजदों का। कुरान मजीद में 14 मकामात पर सिजदे हैं, उसका अमल है। बड़ा आसान अमल है, इंशाअल्लाह आप आसानी से उसे समझ भी लेंगे। बस वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो पूरी सुनना ताकि पूरा तरीका आपके समझ में आ जाए और आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, चाहे वो रिज़्क़ की तंगी है या शादी का मसला है या और कोई बहुत बड़ी हाजत है कि जो आप मायूस हो गए हैं और आपको उसका कोई हल नज़र नहीं आता हो, तो उन हज़रात के लिए ख़ास तौर पर ये वजीफ़ा है। ज़रा गौर से सुनिएगा। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ घर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो लोग मसाइब में गिरफ़्तार हैं, मसाइल में गिरफ़्तार हैं या इनकी कोई ऐसी हाजत है कि जो वो नाउम्मीद हो चुके हों, तो उन हज़रात तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने रब से अपने हाजात और अपनी ख्वाहिशात मनवा सके। चलते हैं अमल की तरफ। कुरान मजीद में 14 मकामात पर सिजदे आए हैं। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने कुरान मजीद में जितने भी सिजदे हैं, 14 सिजदे हैं 14 मकामात पर, तो उन पर आपने पहले से निशान लगा देना है ताकि आपको आसानी हो। तो पहले सिजदा जिस आयत पर है वो आयत आपने तिलावत करनी है और उसके बाद आपने फिर सिजदा अदा करना है। और सिजदे का तरीका ये है कि आप जब सिजदा अदा करेंगे, जब आप सिजदे की नियत कर लेंगे और जब आप सिजदे में जाएंगे तो आपने सिजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, ये आपने पढ़नी है, तादाद में पढ़नी है और 3 से ज़्यादा पढ़नी है। तो कम से कम आपने 21 दफ़ा आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दोबारा कुरान शरीफ खोलना है और दूसरी मकाम पर जहाँ सिजदा है यानी कि दूसरा सिजदा, वो आयत आपने तिलावत करनी है। फिर आपने सिजदा करना है। जब आप सिजदा करेंगे तो सिजदे की तस्बीह आपने 21 मरतबा फिर पढ़नी है। फिर इसी तरह आपने दोबारा जो तीसरे मकाम पर जो सिजदा है आपने वो आयत तिलावत करनी है। फिर उसके बाद आपने सिजदा अदा करना है और उसी तरीके से आपने सिजदे में जो सिजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, ये आपने 21 मरतबा
पढ़नी है। मतलब इसी तरह 14 मकामात पर सिजदे हैं, आपने 14 मकामात पर जिन आयत पर सिजदा है वो आपने तिलावत करनी है वो आयत, और उसके बाद आपने सिजदा करना है और 21 मरतबा हर सिजदे में सिजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला वो आपने पढ़नी है। और फिर आपने जब ये आप अमल कर लेंगे 14 दफ़ा, फिर आपने वहीं बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, मांगना है, खूब मांगना है, खूब मांगना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। आप जितना मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होंगे, और आपका जो भी मसला होगा, रिज़्क़ की तंगी के लिए भी कर सकते हैं, और कोई आप किसी मसाइल में, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी रंजो गम में मुब्तला हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और कोई हाजत हो, जितनी भी बड़ी हाजत हो, आप बिल्कुल अल्लाह से पुख्ता यकीन के साथ आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह आप चंद ही रोज़ करेंगे, कुछ ही हफ्ते आप करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे, तमाम परेशानियां ख़त्म कर देंगे, और जितनी भी बड़ी हाजत होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बहुत जल्द पूरा फरमा देंगे। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल वज़ाइफ घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा।